वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं हमारे आप धन्यवाद है, आप बता रहे हो हमारे यहाँ, ठीक है। और पधारना, ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो देखो अभी सुबह के बजे हैं 8। हम लोग जो है यहाँ से निकलने वाले हैं, तो देखते हैं रामदेवरा जाएंगे कि नहीं जाएंगे। खैर बनाते हैं प्लान, रास्ते में पता चलेगा। अभी 50-50 है, चल रहा है कि जाएं कि नहीं जाएं। खैर हम लोग बिल्कुल पास में ही आ गए और रामदेवरा जाने के लिए ही आए थे। तो 50 किलोमीटर यहाँ से दूर है। अगर सुबह 5 या 6 बजे निकलते ना तो हम कंफर्म जाते, लेकिन अभी 50-50 है, तो गाड़ी में प्लान बनेगा कि जाएं कि नहीं जाएं। अब निकल इसलिए नहीं पाए क्योंकि जसराज जी ने जो है जाने नहीं दिया हमको जल्दी हो, लेकिन नहीं आराम से आए, क्योंकि रात को सोते सोते ही हम लोगों को 2 बज गए थे। और सुबह फिर उठे हम लोग, फिर भी 6 बजे उठ गए थे। उसके बाद जो है चाय नाश्ता ये सब किया, तो टाइम लग गया हमको। चलो सा अच्छा बिल्कुल जी, ठीक है। सो गाइस हम लोग जो है निकल चुके हैं और अपने कल का ब्लॉग देखा होगा। मतलब बहुत मजा आया मेरे को, सही बता रहा हूँ। खाने का और जो अतिथि भाव था जसराज जी का, उन्होंने बड़े मस्त मोल आदमी थे, हंसा के तो उन्होंने पागल कर दिया। खैर मुझे मारवाड़ी पूरी समझ में नहीं आती, मतलब 80% में समझ आ रहा था, 20% कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन जो भाई लोग हैं उन्होंने मुझे समझा दिया। लेकिन भाई हम लोग, मेरे को इतना मजा आया, इतने मस्त मोला आदमी है ना जसराज जी, पूछो मत यार। हम लोग जो है फाइनली रामदेव जी के यहाँ जा रहे हैं, जो कि पोखरण के पास में है। तो सोचा कि पास में आए हुए हैं तो दर्शन करके आ ही जाते हैं, और फिर पता नहीं कब आना होगा कि नहीं आना होगा। तो हम लोग जो अभी रामदेवरा के लिए निकल गए हैं। अंदर नहीं जाने देते मास्क के बिना। ये भी कपड़े के बने हुए हैं ना? नहीं, ये तो हाँ, ये भी कपड़े के ही बने हुए हैं। अभी अपन ने देखा वो जो कंगन में से निकल रहे थे, वो डालीबाई का कंगन था। जैसे कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी मीराबाई, वो वैसे ही मारवाड़ की मीराबाई बोलते हैं डालीबाई को। डालीबाई ने जो है भगवान रामदेव से पहले ही समाधि ले ली थी, इसलिए उनको मीराबाई बोला जाता है मारवाड़ की। डालीबाई है कि भाई बेटी जो होती थी ना मारवाड़ में, हाँ। तो बहुत बुरा माना जाता था। जो वो गरीब परिवार थे डालीबाई हाँ। का, हाँ। उन्होंने क्या किया, वो थैली में टांग के किसी पेड़ के ऊपर हाँ। टांग दी। हाँ। तो रामदेव जी जब गए ना घूमने के लिए, हाँ। तो उनको वहाँ वो डालीबाई मिली। हाँ। ठीक है, जो मेघवाल जाति से थे, ऐसे समझ लो आप। हाँ। ठीक है। हाँ। तो उनको मतलब जो छुआछूत की जो है ना ये प्रथा, हाँ, उसको मिटाने के लिए उन्होंने डालीबाई को गोद दिया, हाँ, सिस्टर बनाया, उनको बहन बनाया। हाँ। और वो एक मतलब मारवाड़ की मीरा की तरह यहाँ पे रामदेव जी की भक्ति करते थे। कि ये पड़ता है कि भाई जो पापी लोग हैं, हाँ। जो हद से ज्यादा पाप उनके घड़े भर जाते हैं, वो उसमें से नहीं निकल सकते। अच्छा सब आ जाओ, जूता निकाल दो वही। आप भी बैठो। हाँ। रहे हैं तो ये राम सरोवर है। ये सरोवर बहुत पुराना है, रामदेव जी महाराज जो भगवान हैं उनके जमाने का ही ये सरोवर है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ नाव की व्यवस्था है और 50 रुपये पर कैंडिडेट टिकट है। तो हमने सोचा क्यों ना नाव का एक सैर की जाए और साथ ही साथ भगवान रामदेव जी की हिस्ट्री के बारे में भी बात की जाए। भगवान रामदेव हैं, उनके कुछ चित्र बनाए हुए हैं वहाँ पर। तो
भगवान रामदेव ने जब शादी करके आए थे तो उनके भांजे को सांप ने जो है काट लिया था, तो उसका चित्र बना हुआ है, कुछ उनकी शादी का बना हुआ है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, जब भी अपन भगवान रामदेव के दरबार में आते हैं तो अपने को कपड़े के घोड़े देखने को मिलते हैं। उसके पीछे का रीजन बताया जाता है कि जब भगवान रामदेव में छोटे थे और उनके पिता अजमल जी जो कि पोखरण के राजा थे, तो उन्होंने जिद की कि मेरे को घोड़ा चाहिए। तो उन्होंने जो है छोटे बच्चे होने की वजह से उनको छोटा घोड़ा बनवाना चाहा और कपड़े का, लेकिन कपड़े का घोड़ा बनवाने के बाद भगवान रामदेव ने जिद की कि मैं ये कपड़े का घोड़ा जो है वो उड़ेगा, लेकिन उनके पिताजी ने कि नहीं उड़ नहीं सकता ये। लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ था, ऐसा चमत्कार हुआ था कि वो कपड़े का घोड़ा उड़ा था। इसीलिए पूरे बाजार में जो है कुछ और दिखे ना दिखे, लेकिन एक कॉमन चीज़ जरूर जो दिखती है वो है कपड़े का घोड़ा। खैर वहाँ पर काफ़ी बनाए हुए भी हैं, बड़े बड़े भी बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा। दूसरा, अभी हम लोग जो है बोटिंग का एंजॉय कर रहे हैं। आशीष भाई ने अभी हमको बताया कि ये थिएटर आर्टिस्ट है। कल से हम लोग साथ में घूम रहे हैं, इन्होंने बताया नहीं, लेकिन आज जो है पता लग गया। इन्होंने थिएटर के इंटरनेशनल थिएटर भी किए, ओलंपिक में ना, ओलंपिक नेशनल थिएटर, नेशनल, हाँ, और ये बारंगम जैसे बड़े शो किए हैं इंटरनेशनल। अच्छा। एनएसडी में जहाँ पर वो होते हैं मंच, हाँ, वहाँ पर किए। तो कहने का मतलब ये फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम करते हैं। फुल टाइम तो ये अपना जॉब करते हैं बाड़मेर के अंदर, पार्ट टाइम में थिएटर करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ में एक शौक होना चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा एक होना चाहिए जिससे आपकी पहचान और अलग से बन सके। बराबर। जी ने ये खोद के ये रामदेवरा बसा है इसके आसपास। अच्छा। पानी की बहुत ज्यादा यहाँ पे कमी होती है, हाँ। पानी नहीं है आसपास, लेकिन ये कभी खाली नहीं होता है। बाबा ने जो है यहाँ पर आके स्थल देखा कि यहाँ हम समाधि लेंगे। समाधि लेने से पहले इस दरबार का निर्माण किया है। एक भाले में सरोवर को खोदा है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों बहनों को यहाँ पर प्रकट किया है। इस पानी से कोड़ियाओं का कोड़ झड़ता है, बांजड़ियाओं को पुत्र मिलते हैं, अंधे कुआं को पगड़िया को पाओ। इस सरोवर की ये खासियत है। यह रामदेव तो अभी वर्तमान में रामदेव जी के जो क्या नाम वंशज है वो कौन है? वो जो तंवर लोग हैं, रामदेव जी के वंशज हैं, उन्हीं का जो है ये पूरा ये जो मंदिर है उनके अंडर में है। हाँ, उन्हीं के अंदर में है, समाधि स्थल है, इसलिए जो है उन्हीं का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल केवट। राउत, आप केवट हो? ये केवट है, निषाद राज केवट, रामदेव वाला निषाद राज जो नदी पार करवाई जाना था। अच्छा, राम जी को पार करवाई थी केवट। आप केवट हमारे ही वंशज हैं। अच्छा। गहराई बहुत ज्यादा है, अभी तक किसी ने नापी नहीं। अच्छा, यहाँ तक ही जा सकते हैं हम। ये देख, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा नीचे तक है पानी। पहले तो यहाँ तक, और ये जो सीढ़ियाँ है नीचे तक पानी के अंदर तक। हाँ, हमने ये वाला लिया है। ये क्या है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं ट्रैकिंग करूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो जब कोई दूसरा ट्रैकिंग वीडियो आएगा मेरा, तब उसमें मैं इसको अनबॉक्स कर दूंगा। बहुत काम की चीज़ है ये, बहुत शानदार, और आप गैस कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छी बराबर है। छोटी तो नहीं हो जाएगी यार ये? 2 साल के आ जाएगी क्या? ये वाला मैंने भांजी के लिए लिया है, तो राजस्थानी है, तो पोशाक बना के देखेंगे, छोटा ना हो जाए बस। चले, तो 2 घंटे में हम लोग जो है दर्शन करके आ गए। हमारी थोड़ी बहुत मार्केटिंग थी वो भी पूरी हो गई। अभी 10:30 बजे हुए हैं और हम लोग निकल रहे हैं वापस जोधपुर के लिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।